नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ कविता बलि, जिसे उत्तरकांड से लिया गया है और साथियों जिसे तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, कक्षा 12 के सभी पाठ लगभग जो काव्यखंड हैं वो पाठ मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, तथा कक्षा 10 के भी सभी पाठ जो काव्यखंड के हैं साथियों कविता हैं वो सभी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं। यदि आप देखना चाहें तो उन्हें हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम इसकी जो कवि परिचय है इस पाठ का तुलसीदास का उसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम कविता बलि के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी हम साथियों व्याख्या करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले साथियों हम तुलसीदास का जो जीवन परिचय है और कृतित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश के जिले राजापुर गांव में हुआ था, किंतु जन्म तिथि और जन्म स्थान अनुमानित प्रमाणिक नहीं है। साथियों, इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामज्ञा प्रश्नावली। ये इनकी साथियों प्रमुख रचना है। हालांकि इनकी प्रमुख रचनाएं वो हैं 12 प्रमाणिक रचनाएं साथियों, कितनी हैं? 12 हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है, जिसमें साथियों ब्रज भाषा की जो रचना है साथियों वो 7 हैं और अवधी भाषा की कितनी रचना है? 5 हैं। ओके साथियों, यदि आप ये ट्रिक सहित यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है साथियों, मेरे चैनल पर आप उनको देख सकते हैं वहाँ से, और आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं कुछ ही पलों में। साथियों, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की जिस यहाँ पर दी गई हैं। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारद कहीं सुजाना, जो बरसे बरबारी बिचारू, हुई कब तीत मुकुता मणि चारू, कीर्ति भनिति भूली भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित सोई। ये प्रमुख साथियों इनकी जो पंक्तियां हैं। इसके बाद साथियों जो है हम इनकी जो इनके बारे में है विशेषता है वो पढ़ लेते हैं। कवि भक्ति काल की सगुण काव्य धरा, ये जो कवि हैं साथियों वो सगुण भक्ति काल की धारा कवि हैं, सगुण कवि रहे हैं ये। तो काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति की जो कविता बनाने की प्रक्रिया वो सहज ही परिणत हुई है भक्ति के कारण, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक उन लोगों के पास पहुंच चुकी कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, सम्मानित हो गए। ये बात न सिर्फ उनके काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण ये है कि शास्त्रीय भाषा यानी कि संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद, अर्थात इनको संस्कृत का पूरा ज्ञान था, किंतु उन्होंने लोक भाषा यानी अवधी और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम से रूप में चुना और बुना, ताकि लोगों को ये भाषा समझ में इनकी आ जाए, सामान्य लोगोों को समझ में आ जाए। जिस प्रकार उसमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का जो है द्वंद्व है। इसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर भी झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर, शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। ये तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता ये है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं।
द्वंद्व चित्रण, जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नताओं में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, इसके बाद जो है हम जो कविता वाली रचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, विविध विषमताओं से ग्रस्त कली काल यानी कलयुग। तुलसी का युग यथार्थ है, वास्तविकता जो है इन्होंने लिखी है कलयुग काल में, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कविता बलि के दो कवित्त और सवैया दो कवित्त दिए गए हैं और एक सवैया छंद दिए गए हैं। इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद में किस भी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे जो है बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग होती है, यानी पेट की आग के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम अर्थात जो है मेघ के कृपाचल में देखते हैं, काले बादलों में देखते हैं। इसी प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन फाय आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद में खेती ने किसान को मैं प्रकृति और शासन की विषमताओं से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण करते हुए उसे दशनन अर्थात रावण से उपमानित किया है, उसे रावण की संज्ञा दी है। तीसरे छंद में धूत कहो अब धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुर्ग्रहों की तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल से अधिक प्रासंगिक है। साथियों, इसके बाद एक कवि रचना हो रहा है इसमें, उसका नाम है रामचरितमानस, और रामचरित का जो कांड साथियों वो है लंका कांड। 10वीं क्लास की बात करते हैं साथियों तो उसमें रामचरितमानस है, किंतु वहाँ पर उत्तरकांड सो है बालकांड दे रखा है। बालकांड का वर्णन है, यानी कि राम परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, किंतु यहाँ पर साथियों लक्ष्मण की मूर्छा और राम का विलाप ये लंका कांड से लिया गया है। तो इसमें ये साथी दूसरी कविता में है, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज केवल हम साथी आपको जो है कविता वाली जो उत्तरकांड से ली गई है उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो देखिए साथियों, कवितावली के उत्तरकांड के पद। किस भी किसान कुल बनीक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन हैन अक खेती, ये ऊंचे नीचे क्रम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। तो कवि तुलसीदास इस पद्यांश के माध्यम से अपने समय में अपने युग में समाज में व्याप्त निर्धनता और गरीबी का वर्णन कर रहे हैं। इस पद्यांश के माध्यम से उत्तरकांड पद्यांश के माध्यम से कवि तुलसीदास अपने युग में अपने समय में समाज में व्याप्त निर्धनता और गरीबी का वर्णन कर रहे हैं। और देखिए वे क्या कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनीक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनीक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कि लोग किसी मतलब होता है दोस्तों मजदूरी या श्रमिक। किसान कुल यानी किसान का परिवार, बनीक मतलब व्यापारी, भिखारी मतलब भिखारी, भाट मतलब होता है आपका भाट, एक प्रकार का एक चारण जाति होती है साथियों ये भाट। तो चारण चाकर मतलब नौकर, चपल नट एक कुशल अभिनेता, चोर और चार मतलब दूत, तथा चेटकी यानी कि एक कुशल कह सकते हैं हम यांत्रिक बाजीगर, सभी पेट भरने में लगे हुए हैं। यानी कि मजदूर, किसान, भिखारी, जो है व्यापारी, भाट यानी चारण, नौकर, एक चंचल कुशल अभिनेता, चोर, दूत तथा बाजीगर, ये सभी अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। आगे देखिए साथियों, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी।
तो पेट को पढ़त, और लोग पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लोग पेट भरने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तथा गुण गणत और अनेक विद्याओं और कलाओं को सीख रहे हैं। अनेक विद्याओं और कलाओं को सीख रहे हैं तथा चढ़त गिरी और अपनी आजीविका की खोज में पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। अपनी आजीविका की को खोज में कहाँ चढ़ रहे हैं, जो है पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अटत गहन गन अहन अड़खी, और आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई दिन भर, अहन मतलब दिन भर, कोई दिन भर शिकार की तलाश में, कोई दिन भर शिकार की तलाश में गहन गन घने जंगलों में क्या कर रहे हैं, अटत यानी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई दिन भर शिकार की तलाश में घने जंगलों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, और पेट भरने के लिए लोग धर्म के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, उचित अनुचित कार्य कर रहे हैं। धर्म के विरुद्ध भी वो अपना पेट भरने के लिए उचित अनुचित कार्य कर रहे हैं। पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, और कुछ लोग संसार में मजबूरी में अपने बेटा बेट की, अपनी पुत्र और पुत्री को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। पेट भरने के लिए कुछ मुसीबत में यानी कि मजबूरी में कुछ लोग अपने पुत्र और पुत्री को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की। तो आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की जो आग है, पेट की ये आग यानी कि भूख, पेट की जो भूख है वो समुद्र में लगने वाली, किस में लगने वाली, बड़वागते यानी समुद्र में लगने वाली आग से भी कहीं भयंकर अधिक है। पेट की जो आग है, पेट की जो ज्वाला है, जो भूख है, वो समुद्र में लगने वाली आग से भी अधिक क्या है, भयंकर है। इसे बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, इसे तो केवल राम रूपी घनश्याम, इसे तो केवल एक राम रूपी घनश्याम ही क्या कर सकते हैं, इसे काले बादल ही इसे शांत कर सकते हैं। इसे तो केवल राम रूपी घनश्याम अर्थात काले बादल ही इसे क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, इसे शांत कर सकते हैं। ओके साथियों, आपको ये पहला पद्यांश कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप प्लीज़, आपसे अनुरोध है साथियों। दूसरा पद्यांश है इसका, देखिए, खेती ने किसान को भिखारी के ने भीख बली, बनीक को बनीज ने चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमात सोच बच, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई कहाँ करी, वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकतीत, सागरे सबे पे राम सवारे कृपा करी, दारिद दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, उद्धृत दहन देखी तुलसी हा करी। तो कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने अपने समय में व्याप्त भुखमरी और निर्धनता का वर्णन करते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं, खेती ने किसान को भिखारी को ने भीख बली। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान को खेती करने के लिए सुविधा और उचित साधन नहीं मिल रहे हैं। किसान को खेती करने की सुविधा तथा उचित साधन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तथा भिखारी को न भीख, और भिखारी को भीख तथा दान भी नहीं मिल रहा है, तथा भिखारी को भीख तथा दान भी, बली मतलब दान भी नहीं मिल रहा है। बनीक को बनीज और व्यापारी का जो व्यापार है वो ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, तथा व्यापारी का व्यापार ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है, तथा न चाकर को न चाकरी, और नौकरी पेशा लोगों को नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। सब लोग इस प्रकार बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, इस प्रकार सभी लोग क्या हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। आजीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचत बस, और लोग आजीविका के अभाव में
लोग आजीविका के अभाव में बेचिंता के कारण क्या हो चुके हैं, सिद्ध दुखी हो चुके हैं। सिद्ध माना होता है दुखी, दुखी हो चुके हैं। और कहे एकन को एक सो, और लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि कहाँ जाए क्या करी, अब कहाँ जाएं और क्या करें। ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं और क्या करें। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ऐसी दशा में हम कहाँ जाएं और क्या करें। वेद हूँ पुराण कही लोग हूँ बिलोकी तत्। और वेदों और पुराणों में बताया गया है, कहीं मतलब कहा गया है, बताया गया है कि लोक हूँ बिलकु, और संसार में भी यही दिखाया गया है कि हे राम, कौन, राम, हे राम सांकरे सब पे राम रे कृपा करी, कि हे राम सांकरे मतलब संकट के समय में आप ही सब पर दया कर सकते हैं। आप ही जो है सब पर कृपा कर सकते हैं, आप ही सब पर दया कर सकते हैं। हे दीन बंधु दारिद दशानन दबाई धुनी दीनबंधु, हे दीनबंधु गरीबी के रावण, दारिद मतलब गरीबी, दशानन मतलब रावण, तो गरीबी के रावण ने इस दुनिया को, दुनिया मतलब दुनिया को क्या कर रखा है, दबा रखा है। हे दीनबंधु गरीबी के इस रावण ने दुनिया को दबा रखा है, इस दुनिया के को क्या कर रखा है, दबा, गरीबी के रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है। तो धुरी दहन दे की तुलसी का हरि, और इस प्रकार पापों की आग, इस प्रकार पापों की आग, दुरित मतलब पाप, दहन मतलब आग, तो पापों की आग जलती देखकर, देखिए मतलब देखकर, तुलसी कहते हैं कि पापों की आग को जलती हुई देखकर तुलसी ने अपने मुंह से हा हा निकल रही है। पापों की आग को जलती हुई देखकर तुलसी के मुख से हा हा की हाय हाय निकल रही है, अर्थात पापों की प्रबलता से संसार दुखी है। ऐसे में हे राम आप ही इनकी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। साथियों ये इसके दो पद्यांश हुए। यदि आप साथ ही इसका दूसरा पद्यांश देखिए, आप बहुत ही शानदार पद्यांश है। तीसरा इसका जो देख रहे हैं आप, ये उत्तरकांड से साथियों। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूतु कहो जुल्हा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा न विवाह, काकू काहू की जाति बिगर न सो, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको रुचि से सो कहे कचूक ओए ओहू, मांगी के घेबऊ मुसीत को सोइबो, ले बो कहू एकू ने देव कहू दो। तो देखिए बहुत ही शानदार पंक्तियाँ साथियों। कवि ने इसके माध्यम से जो है, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने इस अंश में ये बताया है कि वह लोक निंदा या प्रशंसा की परवाह नहीं करता है। वो लोग उसकी निंदा करें चाहे उसकी प्रशंसा करें, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। वह तो केवल श्री राम का एक परम दास है, वह तो केवल एक भगवान श्री राम का परम दास है और वह उसी के अनुसार चलता है। तो देखिए साथियों, उन्होंने ये पद्यांश के माध्यम से क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि धूत कहो अब धूत कहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मुझे कोई लोग, यदि धूर्त कहें, अथवा अब धूत नहीं होता परमहंस, या मुझे कोई परमहंस कहे, तो इस निंदा अथवा प्रशंसा का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। मुझे कोई धूर्त कहे अथवा परमहंस कहे, ज्ञानी कहे, तो इस निंदा अथवा प्रशंसा का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। आगे देखिएगा, रजपूतु कहो जुल्हा कहो कहू, और आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई मुझे राजपूत अथवा क्षत्रिय कहकर पुकार क्षत्रिय कहकर पुकारे, बड़प्पन प्रदान करे, अथवा जुला या बुनकर कहकर छोटा बनाए, तब भी मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा, ओके साथियों, ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। नेक्स्ट दूसरी लाइन है, काऊ की बेटी सो बेटा को बवाओ। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि काऊ की बेटी सो बेटा ने विवाह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो करनी ही नहीं है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी तो नहीं करनी जो मैं अपने को बड़ा आदमी दिखाने का प्रयास करूं, ऐसा नहीं है।
मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है, इसलिए मैं अपने आप को कोई बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। कहूँ कि जाति बिगाड़ने से हो, और मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। अर्थात यदि लोग मुझे छोटा अथवा नीचा समझें तो कोई अपनी जाति बिगाड़ने के डर से अपनी लड़की के मेरे हाथ लड़के की शादी नहीं करेगा, तो ये मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी लड़की की शादी हो या अथवा ना हो, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। आगे देखिए साथियों, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का लोक प्रसिद्ध दास, तुलसीदास श्री राम के लोक प्रसिद्ध दास हैं, जिनको सरनाम मतलब लोक प्रसिद्ध, तो श्री राम के तुलसीदास लोक प्रसिद्ध दास है, प्रसिद्ध दास हैं, जिसको जो जाको रुचे सो, जिसको जो अच्छा लगे कहे कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे वह उससे कह सकता है, जिसे जो अच्छा लगे वह उससे वह कह सकता है, वह इसकी चिंता नहीं करेगा, इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह इस बात की कोई चिंता नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं करेगा। आगे देखिए, मांगी को खेवऊ, वह तो क्या करता है, वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है। मांगी के खेवऊ, वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है, और मस्जिद को सोवऊ, और मस्जिद में जाकर सोता है। वह तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है और मस्जिद में जाकर सो जाता है। उससे लेव कऊ एक न देव कऊ दो, उसे न किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। फिर उसे लोगों की इन बातों की क्या परवाह, पर उसे दुनियादारी से क्या परवाह तो साथियों, इसलिए वह किसी की भी चिंता नहीं करता, वह उससे कोई कुछ भी कहे वह उसकी परवाह नहीं करता है। तो साथियों, ये 3 पद्यांश इसके उत्तरकांड के हैं, कविता वाली के पूरे समाप्त हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप कक्षा 12 की जितने भी पाठ साथियों हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में हैं, वो सभी पाठ यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, और साथियों सपोर्ट कीजिए प्लीज़, अपना हमारा जो है हौसला बढ़ाइए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।